पैतृक गांव पहुंचा। पूरे गांव में कोहराम सा मच गया। बता दें कि सीआरपीएफ जवान गिरीश रंजन जो न्यू दिल्ली झरोड़ा कला में तैनात थे, तभी सीआरपीएफ जवान गिरीश रंजन की मौत ड्यूटी के दौरान हो गई। शहीद सीआरपीएफ जवान गिरीश रंजन का अंतिम संस्कार सूर्यगढ़ा के गौरी शंकर शमशान घाट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। दिल्ली सीआरपीएफ में तैनात जो जवान थे, किसी कारणवश उनकी मौत हो गई। और हमारे साथ है जो सीआरपीएफ मोकामा के जो जवान हैं, इंस्पेक्टर पद पे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं उनकी मौत कैसे हुई और कब हुई। मैं इंस्पेक्टर सुहेल खान, ग्रुप केंद्र सीआरपीएफ मोकामा घाट में तैनात हूँ। जी जी। जैसा कि मुझे अवगत कराया गया कि एक जवान जो ग्रुप केंद्र सीआरपीएफ नई दिल्ली में तैनात थे, जी जी, उन्हें कुछ किडनी की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण उन्हें मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली में इलाज करने के लिए रेफ़र किया गया था। वहीं पर इलाजरत भी थे। जी जी। और इलाज के दौरान ही उनकी किडनी के बीमारी के कारण मौत हो गई। जी जी। जिसे लाने के लिए डेड बॉडी को, उनके पार्थिव शरीर को लाने के लिए मुझे मेरे दल बल के साथ नियुक्त किया गया था कि आप उनके डेड बॉडी को पटना एयरपोर्ट से लेके उनके गृह निवास तक पहुंचाएं और अंतिम संस्कार में भाग लें। जैसा कि निर्देश है, उसी के अनुसार मैंने उनके डेड बॉडी को ला के उनके परिजनों को उनके ग्राम जगदीशपुर सूर्यगढ़ा में सुपुर्द कर दिया। गौरी शंकर घाट के पास आज इनका क्रियाक्रम कर दिया गया। अंतिम सलामी सर यहीं दी होगी। यस, ये गवर्नमेंट ऑर्डर के अनुसार इनका पूरा रीति रिवाज के साथ सम्मान दे करके इनकी इन्हें सलामी दी गई। जी जी। कितनी सलामी दी गई सर? सलामी तो एक ही होता है और उसके साथ में ब्लैंक राउंड जो होते हैं ना, पर जवान 3 ब्लैंक राउंड्स फायर किया गया है उनके सम्मान में। और जो शहीद जवान हुए हैं, उनके दोस्त जो उनके साथ ड्यूटी पे थे, उनसे सुनते हैं। सर, आपके साथ ड्यूटी में थे वो तैनात, तो सर आपको मेरे साथ ड्यूटी में तैनात नहीं थे। जी जी। मैं अभी जीसी मोकामा घाट में तैनात हूँ। जी जी। मेरा नाम हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार झा है। जी जी। वो 94 के भर्ती थे, मैं 95 का भर्ती हूँ। जी जी। जब वो पोस्टिंग आए 36 बटालियन में, जी जी, तो मैं भी उसी समय पोस्टिंग गया था ट्रेनिंग करने के बाद उसी यूनिट में 36 में, तो वहीं दोनों मिले थे। एक ही साथ थे 36 में, असम में, फिर दिल्ली में, फिर वहाँ से गए असम के बाद फिर आए बिहार में 2005 में। वहाँ से फिर मैं चला गया एनडीआरएफ पुणे में। फिर वो 36 से कहाँ पोस्टिंग गया फिर मेरे को मालूम नहीं था। फिर आज ही मेरे को मालूम हुआ जब एयरपोर्ट पे इनका पार्थिव शरीर लेने के लिए गया, तब इनके भाई से मुलाकात हुआ। तो उन्होंने उनसे जब मैं नाम पूछा, जब नाम बताया, तब मेरे को पता चला जी कि हाँ मेरा दोस्त था वो। सर, कमी तो खल रही होगा आपको? कमी तो बहुत खल रही है। कुछ ग्रामीण है, ग्रामीण से भी मैं बात करने का कोशिश करूँगा कि अमित भाई जी, जो शहीद जो हुए हैं जवान, इनकी पूर्ति आखिर हो तो कैसे हो? हम जो शहीद हुए हैं हमारे निवासी, इससे काफ़ी मर्माहत हैं। ये दुखद बात है, अनहोनी घटना है। लेकिन हम युवा पीढ़ी से भी निवेदन करेंगे कि हमारे गांव का एक फौजी आज शहीद हुआ है तो हजारों फौजी जाने के लिए तैयार है। और ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। होली के दिन हम लोग सुने, काफ़ी मर्माहत थे और आज उनका अंतिम संस्कार है। इस यानी कह सकते हैं बिहार के लखीसराय जिला के सूरजगढ़ा में होली भी सही रूप से नहीं मन पाई, क्योंकि एक जवान का अगर किसी कारणवश मौत होती है तो एक सही नहीं होती है। इसके लिए काफ़ी दुख व्यक्त की गई है। कुछ और ग्रामीण सुनते हैं, क्या कहना? वो तो मेरा बचपन का ही मित्र था ये। जी जी। और उसे हम ज्वाइनिंग भी हम ही कराए थे 1994 में। जी। उस समय की ही बात है कि जाते समय भी बहुत बाधाएं आई रास्ता में, लेकिन सब बाधाओं को पार करते हुए ज्वाइनिंग उसका कराया गया। और उसके बाद तमाम बाधाएं, बाहर के दुश्मनों से लड़ते हुए खुद के दुश्मन जब उसके शरीर के अंदर भी घुस गया, वो शुगर पेशेंट हो चुका था। और यही दुख की बात है कि वो हम लोगों के बीच से हंसते हंसते हम लोग को छोड़ते हुए सबको रुला के चला गया। एक दो ग्रामीण और से बात करने का कोशिश करूँगा। आखिर ये जो शहीद हुए जवान थे, इसके बारे में क्या कहेंगे? आप यहाँ के समाज से भी हैं। ये तो प्रकृति का प्रदत्त विधान है। जी जी। उस विधान के तहत क्रोनिक बीमारियों से मरे हैं। जी जी। फिर भी इस सूर्यगढ़ा वासियों के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में ये दुखद घटना है। उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए हमारे आए हुए हैं। हमारी सेना के सब जवान हैं, इनको राष्ट्रीय सम्मान के साथ, राष्ट्रीय सलामी के साथ दिए हैं। अब उनके परिवार को
इनके डिपार्टमेंट से मैं आग्रह करूंगा कि जो भी राष्ट्रीय कानून के मुताबिक जो भी इनको अनुदान देने का है वो दें और उनके परिजनों को अनुकंपा के आधार पर भी सर्विस मिलती है उसके लिए भी हम मांग करेंगे। जी आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी इस क्षेत्र से आते हैं, बिलोंग करते हैं। वो हमारे साथ ही पढ़ते थे, मैंने एक क्लास हम सीनियर थे, एक क्लास वो जूनियर थे। मैंने आप उनके दोस्त थे? हाँ, जान पहचान थी, या बगल का है तो जाते आते भी थे। जी। मुलाकात भी होती थी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो होनी है उसे तो कोई तार नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि देश सेवा में वो थे और देश के लिए वो मरे। और उनके जो सहपाठीगण हैं वो आए उनके सम्मान में, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। और दुख इस बात की है उनके जो बालक हैं या पत्नी हैं उनको थोड़ा कष्ट तो हुआ ही, और हम लोगों को भी कष्ट है कि आगे उनका निर्वाह कैसे हो। लोग से सलामी शस्त्र में आएंगे। सलामी शस्त्र और भगवान शस्त्र। कंधे शस्त्र। ये खड़ा रहा, बस ये खड़ा हाँ। हाय। कंधे शस्त्र। हाय। बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफ़र तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ ही शेयर करना ना भूलें।